बाबा को मेड़ो आउण आळो है, चालो आपा सगड़ा मिलके अरदास लगावें। ओ मने खाटू में भूला ले बाबा श्याम, आयो मेड़ो फागण को। जय श्री श्याम दोस्तों, मीना दैया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब फाल्गुन आता है ना तो लगता है जैसे खुद बाबा श्याम बुलावा भेज रहे हैं। दिल अपने आप खाटू की तरफ खींचने लगता है। किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब सबसे ज़रूरी बात, खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला। कौन कौन लोग मेले में जाते हैं, किसका बुलावा बाबा श्याम भेजते हैं, ये तो सब नसीब की बात है। खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला 21 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को मेले की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है गाइज। इन दिनों बाबा का भव्य श्रृंगार और विशेष दर्शन होते हैं, इसलिए बहुत भीड़ होती है। हर साल की तरह है, इस बार भी लाखों श्रद्धालु देश भर से खाटू धाम पहुँचेंगे, लेकिन वही लोग पहुँचेंगे जिनका बाबा बुलावा भेजते हैं। जिनका बुलावा नहीं होता है वो चाहे कितनी ही लाख कोशिश कर लें, वो नहीं जा पाते। फाल्गुन मेला फागुन महीने में अपने आप में प्रेम, भक्ति और रंगों का महीना माना जाता है, और इसी महीने बाबा श्याम का सबसे बड़ा मेला लगता है। कहते हैं कि फाल्गुन में बाबा के दर्शन करने का विशेष महत्व है। इस समय खाटू नगरी पूरी श्याम रंग में रंग जाती है। हर गली में भजन, हर मोड़ पर जयकारा, हर चेहरे पे उत्साह, हाथों में झंडे ले लेके सभी लोग पहुंचते हैं। मेले से कई दिन पहले ही लोगों के मन में खुशी हो जाती है कि फाल्गुन आने वाला है, श्याम बाबा के चलेंगे, मेले के दर्शन करेंगे, मेले में घूमेंगे। तो आप देख सकते हो ये कितनी सारी भीड़ जो यहाँ जुटी है। मेले से कई दिन पहले ही निशान यात्राएं शुरू हो जाती हैं। भक्त दूर दूर से पैदल चलकर आते हैं, सिर पर निशान, हाथ में झंडा और मुंह पर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, सबकी नैया दूर करे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर लगते हैं। चाय, पानी, खाना सब मुफ्त सेवा मिलता है। ये दृश्य देखने लायक होता है। और कौन कौन लोग मेले में गए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कौन कौन मेले की तैयारी कर रहे हैं जाने की वो भी ज़रूर बताएं। थकान ज़रूर होती है, लेकिन चेहरे पे जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। जैसे ही आप खाटू नगरी में प्रवेश करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हम। आप देख सकते हो भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, हाथों में श्याम बाबा का निशान लिए हुए लोग आगे बढ़ते जाते हैं, जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए। हर तरफ श्याम नाम के झंडे, दुकानों पर प्रसाद, चुनरियाँ, कड़े, तस्वीरें, मंदिर की ओर जाने वाली सड़क, भक्तों की कतारें लगी होती हैं। लेकिन उस भीड़ में भी एक शांति होती है, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है, बाबा के दर्शन। सबके मन में सारी दुनिया की बातें छोड़ के जब आप खाटू नगरी में प्रवेश करते हैं तो सबके दिल और दिमाग में एक ही बात होती है, बाबा के दर्शन। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बाबा श्याम को महाभारत की एक कथा है, मैं वो आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, तो आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बाबा श्याम को महाभारत के वीर बर्बरी का रूप माना जाता है। उन्होंने वचन दिया था कि वे हमेशा हारे हुए का साथ देंगे, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि हारे का सहारा। जो भी दुखी मन से आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। दर्शन का वो पल, लाइन में खड़े खड़े कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं ना और सामने श्याम बाबा की झलक मिलती है,
बस वही पल सब थकान मिटा देता है। कुछ सेकंड के दर्शन, लेकिन वो पल जिंदगी भर याद रहता है। कई लोग भावुक होकर गिर पड़ते हैं, कोई चुपचाप हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। बाबा को क्या चढ़ाया जाता है? सब लोगों के मन में एक ही सवाल होता है कि बाबा को कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है। भक्त बाबा को चढ़ाते हैं चूरमा, नारियल, फूल, माला, केसरिया दुपट्टा, इत्र, मिठाई। दर्शन के बाद बाहर बैठकर प्रसाद बांटा जाता है। कई लोग, जो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार स्वामणी करते हैं, बाबा श्याम को देसी घी के पेड़े भी चढ़ाते हैं और वही प्रसाद सबसे पवित्र भी लगता है। जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसे वैसे प्रसाद चढ़ाया जाता है। कई लोग अपने घर से देसी घर का चूरमा बना के लेके जाते हैं बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए। मेले की रौनक देखने लायक होती है। फाल्गुन मेले में दिन ही नहीं रात भी जागती हैं। भजन संध्या होती है, बड़े बड़े कलाकार कीर्तन करते हैं, पूरी रात श्याम नाम गूंजता रहता है और नज़ारा बिल्कुल देखने लायक रहता है। ना दिन का पता लगता, ना कि रात का। फाल्गुन के रंग और भक्ति का संगम, यही है खाटू का मेला। क्या सच में बुलावा आता है? कई लोग सोचते हैं कि क्या सच में बुलावा आता है? बहुत लोग कहते हैं खाटू बिना बुलावे नहीं जाया जाता। अगर बाबा की इच्छा होती है तभी दर्शन होते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले, इसे सिर्फ यात्रा मत समझिए, इसे बाबा का बुलावा समझिए और बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाइए। आप लोगों में कौन कौन लोग बाबा के जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे भी अपने साथ लेके चलना। तो दोस्तों, 21 फरवरी 2026 से फाल्गुन मेला शुरू हो रहा है। अगर आपको भी लग रहा है कि बाबा बुला रहे हैं तो इस बार ज़रूर जाइए। कमेंट में लिखिए, क्या आप इस बार खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं? तो प्लीज़ मुझे भी बताएं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। कई लोग पहली बार जा रहे होंगे, कई हर साल जाते हैं, लेकिन दिल सबका एक जैसा ही होता है बाबा के दर्शन करने का। मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार बाबा बुला रहे हैं तो क्यों ना चलें साथ साथ। रास्ता चाहे लंबा हो, भीड़ चाहे ज़्यादा हो, लेकिन भरोसा है बाबा श्याम सब संभाल लेंगे। कहते हैं ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो भी परेशानी में होता है, जो भी टूटे मन से आता है, बाबा उसकी नैया पार कर देते हैं। इस फाल्गुन चलो हाथ जोड़कर बाबा से यही प्रार्थना करें, सबका भला हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और बाबा आपको चरणों में जगह दें। अगर आप भी जा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड। अच्छे अच्छे कमेंट करना भजन के साथ ही। और सगड़ा कर लो तैयारी, मन ने भी कर ली तैयारी। बाबा को मेड़ो आउण आड़ो है, चालो आपा सगड़ा मिलके अरदास लगावे। ओ मने खाटू में भूला ले बाबा श्याम, आयो मेड़ो फागण को।